आप सभी ने अपने जीवन में कई सारे कहानी किस्से सुन रखे होंगे और आप उन्हें भूल भी चुके होंगे, लेकिन कई सारे कहानियां और किस्से ऐसे होते हैं जो जीवन में अटक कर रह जाते हैं और उसकी जो सीख होती है वो हमेशा आपको याद रहती है और वो सीख आपके जीवन भर आपके काम आती है। तो आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहा हूं कि आप जीवन में जब भी मुसीबत में होंगे वो आपको बाहर निकाल देगी। आपको ये कहानी हमेशा एक नई शिक्षा देगी और हमेशा आपकी मदद करेगी जब भी आप अपने जीवन में कठिन समय में होंगे। एक बार की बात है, एक राजा ने अपने सारे के सारे मंत्रियों को दरबार में बुलाया और कहा कि यार मेरे पास वेद और ग्रंथ पढ़ने का समय तो नहीं है और इतना ज्यादा समय नहीं है कि मैं कुछ चीजें पढ़ पाऊं, इसलिए मुझे कोई एक ऐसा वाक्य दे दो, कोई एक ऐसी सीख दे दो जो कि मेरे हमेशा काम आए, चाहे मैं किसी भी प्रकार की परिस्थिति में रहूं मेरी वो मदद करे। अब सारे के सारे मंत्रीगण लग गए कि भैया ऐसी कौन सी सीख दे दे शॉर्ट में जो कि इस व्यक्ति की हमेशा मदद करेगा। ऐसी कुछ चीज मिली नहीं। अब हर एक व्यक्ति को, जितने भी ज्ञानी थे वहां पर, पंडित थे, महामुनि थे, सबको ट्राई किया गया कि भैया कुछ तो बता दो। अब कोई भी ज्ञान देने के लिए जाता तो कहता कि एक छोटी सी बात आपको कैसे बता दे जो जीवन की हर एक चीज में आपके काम आए। बहुत सारे लोगों को बुलाया गया, वहां पर बिठाया गया कि भैया इनको कुछ सिखा दो, कि ऐसी कोई चीज बता दो जो इनके हमेशा काम आए, ऐसा कोई वाक्य बता दो जो इनके हमेशा काम आए। लेकिन एक भी ऐसी चीज नहीं मिली जो राजा को पसंद आए। अब एक व्यक्ति दरबार में आया और उसने कहा कि आप जो बात चाहते हैं मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त रहेगी कि वो बात जो है मैं आपको एक अंगूठी के अंदर बांध कर दूंगा और आपको इस अंगूठी को तभी खोलना है जब आपको जीवन में कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा हो, कोई भी चीज ऐसी नजर नहीं आ रही हो कि वहां से आप निकल पाए। उसी समय में आपको इस अंगूठी को खोलना है और उस बात को पढ़ना है। राजा ने कहा कि यार शर्त तो बड़ी अजीब है, लेकिन सुनने में बहुत अच्छी लग रही है कि शायद कोई बहुत महान बात आपने इसके अंदर लिखी होगी, तो मैं आपकी इस अंगूठी को लेने के लिए तैयार हूं। अब राजा ने उस अंगूठी को अपनी उंगलियों में पहन लिया और कई महीने बीत गए। राजा के जीवन में तो कोई समस्या थी ही नहीं, कोई उतार चढ़ाव थे ही नहीं, तो वो उस अंगूठी के बारे में लगभग भूल ही गए थे। अब कई महीनों के बाद राजा के राज्य में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ और वहां पर बहुत ही घमासान लड़ाई हुई, लेकिन जो शत्रु सैनिक थे उन्होंने लगभग राजा की सारी के सारे सैनिकों को मार दिया और राजा लगभग इस स्थिति में आ गए कि उन्हें भागना पड़ेगा या फिर मरना पड़ेगा। तो राजा वहां पर अपने घोड़े के साथ वहां से भागने के लिए तैयार हो गए और भागते 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 जंगल में गए। वहां पर एक गुफा के अंदर छुप गए। अब राजा बड़े डरे हुए थे कि आज तो मेरी मृत्यु निश्चित है, आज तो कुछ भी हो जाए ये लोग मुझे मार ही देंगे। और वो बहुत ही घबराए हुए उस गुफा के अंदर बैठे हुए थे और इंतजार कर रहे थे उनकी मृत्यु का। अब थोड़ी ही देर बाद उन्हें घोड़ों के पैरों की आवाज आने लगी और उन्हें और ज्यादा घबराहट होने लगी। उन्हें समझ में आ गया कि शत्रु के सैनिक जो है यहाँ पर आ चुके हैं, किसी भी समय उनकी मृत्यु उनके सामने होगी। और ये सारी की सारी बातें वो सोच ही रहे थे, घबराए हुए थे कि तभी उन्होंने अपने हाथ में उस अंगूठी को देखा और उन्हें याद आया कि हाँ, इसके अंदर कोई ऐसी चीज लिखी हुई थी जो कि मेरी हर एक समय में मदद कर सकती है। क्यों ना मुझे इस अंगूठी को खोलना चाहिए। एक समय तो ऐसा भी आया कि राजा को लगा कि मृत्यु आने ही वाली है, ये अंगूठी छोटी सी मेरी क्या मदद कर सकती है। इसलिए उन्होंने सोचा कि इसे जाने देता हूं, अब मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन उन्होंने सोचा कि अब देखता तो हूं कि इसके अंदर लिखा क्या है। उन्होंने उस अंगूठी को खोला और उस पर्ची को निकाला जिसके अंदर कुछ लिखा हुआ था। जैसे ही उन्होंने उस अंगूठी को खोला और उस पर्ची को निकाला और पढ़ने के बाद राजा के चेहरे पर मुस्कान आ गई हो, मानो कि जीवन में कोई समस्या हो ही नहीं, सारी की सारी समस्याएं हल हो गई हो और उसके बाद राजा को अपने जीवन से कुछ नहीं चाहिए हो। अब आप लोग भी जानने के लिए उत्सुक होंगे कि उस पर्ची में लिखा क्या था। उस पर्ची में लिखा था कि ये वक्त भी गुजर जाएगा और राजा शांत होकर वहां पर बैठ गए, इस बात का इंतजार करने लगे कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। और वाकई में वो वक्त गुजर गया। वहां से वो शत्रु सैनिक जा चुके थे और राजा अकेले बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद राजा के खुद के सैनिक आए और राजा को वहां से निकालकर वापस ले गए। कुछ समय राजा वहीं जंगलों में भटकते रहे, अपने सेना को फिर से तैयार किया और वापस से उसी जगह पर आक्रमण किया और उस युद्ध को जीत गए। जीत का जश्न था। राजा अपने महल में बैठे हुए थे अपने सारे के सारे मंत्रियों के साथ और सारी जगह खुशियों का माहौल था। लेकिन राजा को फिर से अपनी वो अंगूठी दिखी। उन्होंने सोचा कि इस अंगूठी को फिर से खोलकर पढ़कर देखता हूँ। अब राजा ने वापस से अपनी अंगूठी को उतारा और उस पर्ची को निकाला और फिर पढ़ा कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। अब राजा के चेहरे पर खामोशी थी। न राजा बहुत ज्यादा खुश थे और ना ही बहुत ज्यादा दुख थे। उनके जीवन में एक अलग ही आनंद की अनुभूति हो रही थी। उन्हें सीक्रेट पता चल चुका था कि जिस भी परिस्थिति में आप होते हैं ये वक्त हमेशा गुजर जाता है और एक नया वक्त लेकर आता है और हमेशा आपको हर एक वक्त के लिए तैयार होना होता है, क्योंकि जिस भी वक्त में आज आप हैं, चाहे वो अच्छा वक्त है या बुरा वक्त है,
ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो यदि आपका अच्छा वक्त चल रहा है तो घमंडी मत बनिए, हमेशा सभी के साथ रहिए, सभी की मदद कीजिए। और यदि आपका बुरा वक्त चल रहा है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि आप मेहनत करेंगे तो ये वक्त भी गुजर जाएगा। आशा करता हूं कि ये कहानी आपके जीवन में हमेशा मदद करेगी और आपके जीवन में जब जब समस्या आएगी ये कहानी आपको नया साहस देगी आगे बढ़ने का। कहानी पसंद आई हो तो हर एक व्यक्ति तक शेयर जरूर करिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।